अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बहुत दफ़ा सवाल पूछा जाता था कि आपको किस दवा से फ़ायदा हुआ, आपको संगरैनी थी तो आपने कौन सी दवा इस्तेमाल की थी और किस तरह आपको फ़ायदा हुआ था। मुझे 7 साल का दौरानिया था जब मुझे ये मसला हुआ और मैंने मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल की, ख़ास किस्म के जो मैदा और जिगर के स्पेशलिस्ट होते हैं वहाँ से मैंने दवा इस्तेमाल की। एंटी डिप्रेशन अद्वियात और इसकी मुतलका जो क्लास की अद्वियात है मैंने वो इस्तेमाल की, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये कहा जाता है कि डिप्रेशन की वजह से होती है, मुमकिन एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में जो अभी तक मैं देख पाया हूं वो हर एक को ये बात इंप्लीमेंट या लागू नहीं होती कि आपको आईबीएस संगरैनी जो है वो डिप्रेशन की वजह से ही हो। इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी मैं वीडियोस जो है वो आपको बना चुका हूं। मेरे पास जो डाटा था मैं सारा डाटा आपको क्लियर कर दिया किस वजह की वजूहत की बुनियाद पर ये आईबीएस होता है, यानी कि संगरैनी जो है इसमें बार बार आपको वॉश करना पड़ता है, ये कंडीशन जो है पैदा होती है। मुझे जिस दवा से फायदा हुआ था वो कड़ा छाल दवा है जिसको कोड़ा साग के नाम से जानते हैं, कुर्ची के नाम से भी जाना जाता है। मोतरी पैथी इसके एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करती हैं, कुर्ची एक्सट्रैक्ट होते हैं और इसको दवा के तौर पर खास तौर पर पेट के अक्सर अमराज जैसा डायसेंट्री है यानी कि पेचिस के अमराज होते हैं, खून में पेचिस आ रहे होते हैं या जल्दी अमराज के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका तरीका इस्तेमाल जो है बड़ा मुश्किल था। मेरे काफी दफा मुतालिया में गुजरी, चूंकि मेरा माहौल घर का कुछ इस तरह का था, तिब्बी माहौल था और मैंने घर से और बाहर से बहुत सारी दवाइयाँ इस्तेमाल की थी, मुझे कोई फायदा नहीं था होता। ये इल्म हुआ कि संगरैनी है मुझे, और जब मैंने इसके परहेज को देखा कि 7 दिन का परहेज है, यकीन आप कुछ लोग जानते भी होंगे कि इसमें जो कड़ा छाल की इस्तेमाल करनी होती है 7 दिन आपने कुछ नहीं खाना, हत्ता के पानी भी नहीं इस्तेमाल करना, सिर्फ चावल दही ले सकते हैं। ये हत्तुल इम्कान चावल की जगह पे अगर दही लें तो ज्यादा मुनासिब है, लेकिन मैं इस परहेज की वजह से मैंने 2-3 साल तो मैंने ऐसे ही इग्नोर किया इस चीज को। लेकिन जब मैं मजबूर हो चुका हुआ था, हर जगह से दवाइयाँ ले लेकर मैं थक चुका हुआ था, थक हारने के बाद आखिरी जो हरबा था मेरे पास यही था कि चले मैं देखता हूँ, क्योंकि दवा मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं करता था, वो एक जुमला है नीम हकीम खतरा जान, कि ये जो दवा मैंने आज तक सुना नहीं, किसी से बात की जाए कि ये इस तरह दवा इस्तेमाल करनी है, इसमें भूखा रहना, कुछ नहीं खाना, पता नहीं नुकसान ही ना दे दे। लिहाजा मैंने जब इसको इस्तेमाल किया, मजे की बात यह है कि मुझे दही की 1 चम्मच भी मैं इस्तेमाल करता था मुझे वॉशरूम जाना पड़ता था। लेकिन अगर जब मैंने इसका इस्तेमाल किया पहले ही दिन मुझे जो बार बार वॉशरूम जाने की कंडीशन थी वो दुरुस्त हो गई। पहले दिन मैंने कुछ नहीं लिया, सिर्फ दही इस्तेमाल की, और जब भी मुझे भूख लगती थी या प्यास लगती थी मैं दही ही इस्तेमाल करता था। अगले दिन जाके फिर मैंने दवा इस्तेमाल, चूंकि मैंने 4 तोला कड़ा छाल ली थी, 4 तोला की मैंने 7 पुड़िया बनाई थी और रोजाना मैं 1 पुड़िया इस्तेमाल करता था। और रोजाना फिर मैंने सुबह के वक्त दही लेता था और इसको इस्तेमाल करता था, शाम को जाके फिर मैं दही चावल का इस्तेमाल करता था। बड़ी मुश्किल दिन थे, यानी कि अप्रैल का महीना था, गर्मी थी ऊपर से, जब भी मुझे प्यास लगती थी मैं यही इस्तेमाल करता था और मेरी तबीयत काफी बेहतर होना शुरू हो गई। और जो जो मुझे बेहतरी हुई, मुझे 5 दिन गुजरे, 5 दिन के बाद फिर मेरी बर्दाश्त बाहर थी, चूंकि मैं खाना इस्तेमाल नहीं ले रहा था। लेकिन अल्लाह तो एक इम्कान, मैंने कहा देखते हैं क्या होता है। 2 दिन डर भी था मुझे कि कहीं कुछ हो ना जाए, हालांकि मुझे वॉशरूम जाने की कंडीशन बेहतर हो गई थी, लेकिन डर ये था कि मैं बाबा, बल्कि मैं आपको बताऊं आप हैरान होंगे कि मैं शीशे के सामने जाके देखता था फेस को, अपनी आंखों को चेक करता था, क्योंकि मसला तो नहीं पैदा हो रहा है, खौफ था। लेकिन 2 दिन मैंने जो बाद वाले रहे वो भी मैंने पूरे किए, और 7वां दिन जब लास्ट पे शाम को मुझे याद है आज भी कि मैंने रोटी के साथ जो जब खाना खाने लगा था और वो काली तोरी जो है वो पकी हुई थी, बड़े खौफ और डर के साथ मैंने इस्तेमाल किया। मैंने अभी खाना खाना वॉशरूम मैंने चले जाना, लेकिन मजे की बात ये अल्लाह अल्लाह करके वो मैंने खाना इस्तेमाल किया तो मुझे कुछ नहीं हुआ। चंद दिन गुजरते गुजरते वैसे काफी कमजोरी मुझे हो गई थी, चूंकि परहेज मैंने काफी किया, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो कमजोरी थी वो भी दूर होना शुरू हो गई और मेरा पेट भी अपनी 80 जगह पे आ गया। उसके बाद मुझे मेरा मजीद शौक बढ़ गया कि मैंने इस फील्ड को ही अपनाना है, क्योंकि ऐसा मर्ज है जिसको लाइलाज तस्वुर किया जाता है। मुझे नहीं था ख्याल कि मैं ठीक हो सकता हूँ। उसकी वजह ये थी कि मेरे घर वालों से मैंने कई दफा सुना था जब वो आपस में बातें करते थे कि ये बच्चा हमारा ठीक नहीं हो सकता। अब वो मेरी बातें चीजें जहन में थी कि वाकई में ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि जगह जगह से अद्वियात खाने के बावजूद मेरी बात ये जहन में पक्की बैठ गई थी कि ये ठीक नहीं हो सकता। थोड़ा सा आप सब्र कर लें, हिम्मत रखें, और
दवा या जिस तरह तरतीब जो बताई जाती है उसको फॉलो करें। अगर आप ये दवा इस्तेमाल करेंगे या और भी इस्तेमाल करते हैं जो परहेज या रिकमेंडेशन बताई जाती हैं, अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे आपको फायदा कतई नहीं होगा और जलीलो ख्वार हो जाएंगे आप। ये आप बात क्लियर कर लीजिएगा। अगर कड़ा चावल भी ले रही है ना, तो आपने उसके साथ कोई चीज नहीं खानी, सिर्फ दही चावल। मुझे याद है जो चावल थे वो बासमती चावल थे, और शहरों में ये परहेज करना बड़ा मुश्किल है। आपके लिए बेहतर ये है कि जब अगर ये कंडीशन है, अगर कड़ा चावल ही लेनी पड़ रही है, तो आप कोशिश करें किसी गांव में जाके जो खालस दही है उसका इस्तेमाल, वहां पे बेहतरीन रहता है। अगर आप बाजार से लेंगे, चूंकि वहां से सही नहीं मिलती और बासमती चावल भी मिलना बड़ा मुश्किल होता है, दुश्वार होता है, कोशिश करें बासमती चावल। मैंने जो तरतीब बताई है, बासमती चावल थे, घर की दही थी, और इसके अलावा मैंने कुछ इस्तेमाल नहीं किया। मतलब जब भी प्यास भी लगती थी तो दही ही इस्तेमाल करता था मैं। तो लिहाजा ये थोड़ी सी 7 दिन की मुश्किल होती है, और उससे इंसान जो है मुकम्मल तौर पर जान उसकी छूट जाती है।